नई दुल्हन की हो गई है रसोई रस्म और क्या उसको गिफ्ट मिल रहा है। और वंदना किट्टो को हस्बैंड को रिंग मिली है गोल्ड की। वंदना किट्टो ये सब पहुंच गए हैं अपने घर यानी ससुराल पहुंच गई हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आयान शर्मा एंड बेबी में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पे नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था कितना ये लोग झूठ बोलते हैं और झूठ फिर किट्टो ने भी बोला। हम सोचे थे हो सकता है किट्टो सच बताएगी, लेकिन किट्टो ने भी झूठ बोल दिया। क्या झूठ बोला? आप लोगों ने इसमें कमेंट भी किया, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि यहाँ पे तुम झूठ बोल रही हो। दोस्तों ज़रा इग्नोर करना, क्योंकि थोड़ा इधर का अंधेरा अंधेरा आ रहा होगा, झिलमिल झिलमिल टाइप का, क्योंकि लाइट नहीं है। मैं बाहर वाले रूम में बैठी हूँ तो बाहर की रोशनी लग रही है, क्योंकि इस टाइम कुछ है इधर दिक्कत है, कुछ तार वार का बन रहा है तो इसलिए लाइट आ जा रही है। तो इसलिए लेट भी हो गया मुझे थोड़ा वीडियो बनाने में। तो दोस्तों, कल यानी इन लोगों को कितना फ़ायदा हुआ आप लोग ज़रूर बताना। यहाँ आए लोग, वीडियो पे वीडियो खूब बनाए, ये लोग कितना पैसा छापे आप लोगों ने देखा ना। और इन लोगों ने उसको दिया भी। किट्टो ने सोने की रिंग दिया, वंदना ने कान के दिया, पूनम ने गले का दिया। तो जितना इन लोगों ने दिया उससे ज़्यादा तो ये लोग पा गई। वो भी पूछो कैसे? क्योंकि इन लोगों के हस्बैंड को दिया गया। किट्टो के हस्बैंड को अंगूठी दी गई, वंदना के हस्बैंड को अंगूठी दी गई। फिर डीको को जब उनकी मम्मी पहना रही थी तो डीके कह रहे थे मैं मना कर रहा था, मम्मी मानी नहीं। तो इतना झूठ तुम लोग क्यों बोलते हो? शुरू से जब से कि जिस दिन किट्टो गई थी दुकान में शॉपिंग करने कपड़े की, साड़ियाँ वाड़ियाँ, उसी दिन अपनी मम्मी से उसकी मम्मी जब बोली कि साड़ी ले लो तो बोली कि नहीं मुझे सोना चाहिए। ये बात कि मेरे पास तो कपड़ा है ही, मना कर दिया। फिर वंदना शुरू से लेकर लास्ट तक कहती रही कि हमको दोनों में मिला है, कि इसमें मम्मी दो। और फिर चैन देख के आई थी, फिर बोली भी मैं तो चैन चाह रही थी लेकिन मम्मी ने अंगूठी दिया। तो यानी मांग भी रहे हो, कह रहे हो कि नहीं मांग रहे, मैं मना कर रहा था मम्मी। इतना झूठ कम बोलो। सोशल मीडिया पे तुम लोगों की जितनी भी बातें बोलते हो ना, सब याद रहती है, सब सोशल मीडिया पे है। तो आप लोगों ने मांगा भी। और उस टाइम जिससे कुछ लोग कह रहे हैं कि जब मंडप के नीचे दिया जाता है उस टाइम इन लोगों ने क्यों नहीं दिया था? क्योंकि इन्होंने ख़रीदा ही नहीं थे, इनकी मम्मी लोग देने के लिए नहीं मूड में थे। लेकिन ये वंदना मांग मांग के और पूनम उनम ये सब कह के इनके बड़े भैया जो हैं वो फिर लेके आए। अब चाहे जैसे वो लेके आए, चाहे वो उधार लेके आए हों, चाहे जैसे भी लेके आया हो उन्होंने, लेकिन उन्होंने दिया इन लोगों को अंगूठी। पूनम को शायद पैसा दिया गया है, क्योंकि वो जो दे रही थी इनकी मम्मी किट्टो को, तो उसमें जो पैसे गिने जा रहे थे तो उसमें दिख रहा था, तो वो शायद पूनम को पैसे दिया गया, क्योंकि पूनम ने कहा हुआ मुझे पैसे दे दो, क्योंकि उसको घर प्लाट जो कुछ लेना होगा सोची होगी वो हमको दे दो, आप मेरे यहाँ काम आएगा। तो इसलिए शायद पूनम ने पैसा लिया है। तो एक झूठ बताती हूँ। वो दिन जब ये ज्वेलरी का वीडियो बना रही थी, पहले दीपक ने कहा था कि मैं बताऊंगा क्या क्या ज्वेलरी को मिला है, कैसे क्या बताऊँ। लेकिन किट्टो ने क्या किया, अपने ही चैनल पे वो वीडियो डाल लिया और उसमें बताया क्या, ये गले का दिया गया, ये मंगलसूत्र दिया गया, ये पायल का दिया गया, ये कमर का दिया गया, ये है। तो जब हार दिया गया तो कान का कहाँ था? और वो हार हम लोगों ने देखा, वो कोमल ने भी दिखाया था और बड़ी वाली ने भी दिखाया था। और कोमल बेने ने तुरंत बोला था कि ये हार है पर ये तुम्हारा नहीं है, कोमल से बोले थे। और अगर ये हार इनको दिया जा रहा तो ये कोमल के साथ नाइंसाफ़ी इन लोगों ने कमरा ना दे के भी किया और ज्वेलरी में भी भेदभाव करके नाइंसाफ़ी किया। अगर दो तो बराबर दो, ये बातें। फिर वंदना कह रही थी कि मेरे पास कमरे नहीं, तो इसलिए जब इन लोगों ने वीडियो दिखाया कमरे का तो उसमें लोगों ने भर भर के कमेंट किया कि तुम तो कहती कि मेरे पास कमरा नहीं, कोमल से बोल रही थी, और ये तो कमरा तो, और सच में बड़ा कमरा है वंदना का, और एक और भी कमरा, यानी दो दो कमरे वंदना को मिल रखे हैं।
तो इतना झूठ क्यों बोलते हो? आप लोग सोचते हो कि जो बोल दिया सोशल मीडिया पे सब ख़त्म, नहीं, बहुत लोगों को बहुत चीज़ें याद रहती हैं। अपने कमेंट पढ़ना जाके आप लोग। तो मैंने पहले ही बोला था, नहीं इनका है कमरा, बस इनके कमरे में टाइल नहीं लगा है। बात ये लोग कमरों में क्यों नहीं रहते हैं, क्योंकि भाई कमरों में रहेंगी, कुछ दिन के लिए जाती हैं, सफाई करना पड़ेगा, तो इसलिए वहाँ जाती नहीं। और थोड़ा ये भी हो जाता है कि नीचे खाना सब कुछ नीचे ही बनता है, तो नीचे ही सब बैठी रहती हैं, बतलाती हैं अपना, और यही सब चीज़ें हैं। और नीचे जो कमरे में एसी भी लगा है, इसकी वजह से भी, तो ये किट्टू वंदना का कमरा ऊपर है और जेठानी का कमरा इनका नीचे है। ये देखिए किट्टू वहाँ है और यहाँ दीपक क्या कर रहा है, वीडियो शूट कर कर करके किट्टू को भेज रहा है। अरे हम कहते हैं, अगर तुम अपने चैनल पे नहीं डाल रहे हो, अगर तुम भेज रहे हो किट्टू को, तो फिर वंदना को भी भेजना चाहिए। तुम्हें दीपक यहाँ पे ना इंसाफी कर रहा है कि नहीं? और पहले बात, अगर तुम नहीं भी डाल रहे हो तो मेरा कहना, ना तुम किट्टू को भेजो ना वंदना को। पहले बात, तुम वंदना को भेज ही नहीं रहे हो। अगर भेजो तो वंदना को भी भेजो, किट्टू को भी भेजो। पहली बात, तुम नहीं डाल रहे अपने चैनल पे, तो पूनम तो है ही शूट करने के लिए, पूनम तो शूट ही कर रही है। और नहीं तो आपको भी विनय कोमल को भेजना चाहिए। तो यहाँ पे साफ साफ, और पूनम जब किचन में थी तो दीपक वीडियो शूट कर रहा था, तो पूनम से कहा हटो, उसी तरह गुस्सा के बोला था। यानी अपना वीडियो बना के किट्टू वहाँ वहाँ सुरल का तो डाल ही रही, यहाँ से उठा के भेज रहा। यानी दीपक का तो सच में सब लोग कह रहे हैं इसका तो दिमाग ही बदल गया, घमंड आ गया, तो सच में यार। और जैसे लोग कहते थे ना विनय को कि चलो विनय कोमल की लव मैरिज, अगर विनय कोमल का वो कर रहा था, तारीफ कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, तो लोग अंगुलियां उठाते थे कि बीवी का गुलाम बनना है, आगे पीछे घूमता रहता है। यहाँ पे आप लोग खुद देखिए दीपक कैसे कैसे अपनी बीवी की तारीफ कर रहा है, कभी कुछ उसके आगे पीछे घूम रहा है, ये है वो है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या होता। खीर बनाई तो सबको देने गई वो, वही नई दुल्हन है, नहीं संजना। तो क्या हुआ, जो उनके चाचा दुकान के, उन्होंने मुंह दिखाई और खीर का दोनों का पायल दे दिया। तो बंधन, अब जो बड़े वाले इनके भाई हैं दीपक के, उन्होंने उनसे, वो जब इनकी बीवी गई खान देने की, तो उनसे बोले कुछ रुपए का, नहीं हरी पत्ती कुछ करके बोला नहीं, तो उन्हें इनकी सास जो भी थी दीपक की मम्मी, वो भी कुछ बोली, वो भी नहीं, सब कह के नहीं, अचानक से ऐसे बोल दी। और दूसरा बात है कि उनकी मम्मी कही कि कुछ जीजा हो जाएगा, तो बोली कि उनकी सास दीपक की मम्मी की, तुम जब दिल्ली जाना तो वहाँ जीजा लोगों को बना के खीर खिला देना। अच्छा, ये चीज़ें मैंने इसके मैं देख रही हूँ सबसे ज़्यादा इन लोग कर रहे हैं। कहीं खाना खिलाई का पैसा दे रहे हैं, कहीं पैर का, और इनकी सास का मैंने देखा खाना खाई का दिया, और जब जा रही थी अपने घर तब पायल दिया था, फिर जब आई यानी मुँह दिखाई भी रिंग दिया था। लेकिन कोमल के में चीज़ें हम लोग नहीं देखे थे। मेरा कहना मतलब है, जैसे खीर भी बनाई थी तो दोना में नहीं देना, और उतना कम कम, अरे स्टील के बर्तन में कटोरियों में देती खीर तो ज़्यादा सही लगता, अच्छा लगता है। ये चीज़ मुझे नहीं चला, दोना, वो भी छोटे छोटे दोना, उसमें जैसे छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा उसमें खीर रखी थी। यानी आदमी खाली चख सकता था, नहीं उसको नहीं मन उसका और होता था खाने तो नहीं खा सकता, इतना नहीं कम खीर बनाई थी। वो बड़ा परिवार है तो बड़ा बर्तन में बनाना चाहिए, बड़े भगोने में। कमेंट कर रहे थे कि इनकी जेठानी ने नहीं दिया खीर का, तो उनकी जेठानी ने लिफाफा दिया, और लिफाफा वो इसलिए दी थी क्योंकि लिफाफे में पैसे थे 200, तो वीडियो शूट हो रहा था, तो वो इसलिए लिफाफा, इसीलिए वो कह रही नहीं लिफाफा में ही देंगे, कुछ कह रही थी, नहीं सोच रही होंगी लोग क्या कहेंगे, सोशल मीडिया पे लिखेंगे, तो इस वजह से वो लिफाफे में दी थी पैसे। तो बाद में लेकिन कहते हैं ना, चाहे इतना छिपाओ, बाद में सच सामने आ ही जाता है। तो उसने बता भी दिया कि भाई, उसी लड़की पूनम का लड़का बोला 200 भी रुपये मिले, तो वो बोल दी दीपक की वाइफ, हाँ 200 रुपये दीदी ने दिया है। को नहीं, अब दीपक इसीलिए नहीं गया वहाँ, क्योंकि भी लोग 1-2 दिन गांव में रहेंगे, फिर उसके बाद ही जाएंगे, तो इसलिए दीपक अभी यहाँ, जब किट्टू कल
या परसों जाएगी अपने दिल्ली, तब दीपक यहाँ से जाएगा। और दीपक इसलिए यहाँ बैठा है क्योंकि उसको वीडियो शूट करना, हर चीज़ का रस्म का वीडियो देना है किट्टू को, इसलिए किट्टू ने बोला होगा और ये यहाँ से बना बना के भेज रहा है। यानी कैसा ये भाई है, अगर प्यार करो तो तीनों बहनों को बराबर करो, ना करो तो किसी को ना करो। यहाँ पे तो दीपक के उससे सब झलकता है कि केवल एक किट्टू को ही प्यार करता है, सबसे ज़्यादा मानता है तो किट्टू को मानता है। हर चीज़ बनारस गई तो बनारस गई, वहाँ को मनाने गई, तभी दीपक ने वीडियो शूट किया उसका आने वाने का, सब जाने वाने का। और फिर यहाँ गई तो रसोई का, सजावट का, हर चीज़ का वीडियो शूट करके किट्टू को भेजा गया। नहीं, वहाँ भी वो लोग बैठे हैं लेकिन चैन से नहीं, यहाँ दिमाग यहाँ रखा है कि कैसे वीडियो बने, कैसे कितना वीडियो डाल लूँ। अभी आप लोग देखते जाइए, अभी ये लोग जब दिल्ली जाएंगे ना, वहाँ से रोज़ वीडियो कर, नई भाभी से बात हुई, ये फ़ोटो लगा के वो, तो इन लोगों का कह रहे हैं ना, जब तक पैसा आता रहेगा नई दुल्हन के नाम से, तब तक ये लोग डालते रहेंगे। मैं इस टाइम चल रहा है सपना का मैटर ज़्यादा शोरों से, उस पर अभी मैंने वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन हो सकता है मैं आज शाम तक बनाऊँ या तो मैं कल, हो सकता है मैं डालूँ बना के, उस पर मैं अपनी राय रखूँगी। क्योंकि मुझे कल उस बाप का दर्द झकझोर के रख दिया। और सच, जो इंसान के बीपी शुगर की दिक्कत होती है ना, उसको टेंशन ज़्यादा नहीं देना चाहिए, और उनके साथ बहुत गलत हो रहा है। और सपना की भी बातें मैं कुछ रखूँगी, कौन सही है कौन गलत है ये सब मैं कल बताऊँगी अपने वीडियो में। ताकि इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ये चीज़ का मुझे बहुत बुरा लगा, जो वंदना की जो आईडी चली गई, किसने हैक कर लिया। और देखिए 35,000 रुपया देने के लिए राजी हो गई है वंदना, जिसके पास इतनी कंजूसी कर रहे थे 35,000 रुपया देने के लिए। लेकिन हाँ, एक चीज़ गलत है कि उनके साथ, वंदना के साथ हुई कि उनकी आईडी हैक कर लिया, क्योंकि उनकी वो मेहनत थी और बहुत अच्छे मेहनत के बाद ही फॉलोअर व्यूज सब आता है, तो हैक नहीं करना चाहिए था। और इस टाइम मैंने देखा है कि इस टाइम जो मिलियन इंस्टाग्राम पे या कुछ भी हैं सब्सक्राइब फॉलोअर अच्छे खासे हैं, तो उनकी आइडिया हैक हो रही है। लेकिन ऐसा ही चीज़ हैक करना गलत बात है। अगर किसी का हैक करके आप 35,000 40,000 रुपया ले रहे हो तो वो गलत बात है। वो देखिए, जैसा बिना मेहनत का आप लोगे पैसा हो तो वो कहीं ना कहीं निकल जाता है, ये याद रखना। कभी भी पैसा कमाओ मेहनत से कमाओ, ना कि किसी का धमकी देकर, किसी को कुछ कर किसी को परेशान करके लो पैसा, वो अच्छी बात नहीं है। तो यही सब बातें हैं। बाकी सपना पे मेरा कल वीडियो आएगा या तो आज शाम को आ जाएगा। मना करती रही कि मैं साड़ी नहीं लूँगी वंदना किट्टू, फिर बाद में इनकी मम्मी ने अंगूठी दिया दोनों को, अमित और डीके को, और इन लोगों को साड़ियाँ दिया। तो नहीं, एक बार भी नहीं मना की कि मम्मी रहने दो, देने को इतना नहीं है, आप कमरा घर बनाओ। ये बताओ, 7 अंगूठी उनके घर से उनको मिली है, अमित को, और 7 8 मान लीजिए डीके को मिली, और इनकी बिटियों को कितना दिया होगा। नहीं तो जब पैसा जितना आ नहीं रहा उससे ज़्यादा आप लोग लुटा दोगे, बिटियों को दे दोगे, तो कहाँ घर कमरा बन पाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं। और कितना किट्टू ने भी झूठ बोल दिया कि ये हार इनको चढ़ा था, ये इन्हीं का हार है। यानी सच बोलो तो सोशल मीडिया पे सच ही बोला करो। क्यों कहती थी मैं सच बताऊंगी, तो फिर क्यों झूठ बोल दिया? अरे जितना चढ़ा था उतना बताती ना। मैं मना कर रहा था मम्मी ना दो, फिर वंदना कह रही मैं तो चैन देख के आई, तुम्हें चैन चाहिए थी। जेठानी को जब दिखा रही थी अपनी वंदना अर्चना को, तो उसके सामने कह रही मैं तो मैं तो चैन दे के आई थी, तो सोची थी मम्मी चैन देंगी। यानी कितना लालची, अपना खुद कोई नहीं दिया है नई दुल्हन को चैन, ना किसी को दिया है, इनको चैन चाहिए था। और चैन कितने की मिलती है दोस्तों इस टाइम? 30 के ऊपर की ही चैन मिलेगी इस टाइम।
इनको नहीं, इनको चैन देते, वंदना को किट्टू को चैन देते, पूनम को भी चैन देते, कितने लाख की हो जाती, यानी 1.5 लाख रुपया तो लग ही जाता। कितनी नहीं लालची है यार वंदना तो। ये नहीं सोचती मेरे माँ बाप पास कितना है, मेरे भाइयों पास होता है कमरा नहीं, मेरी भाभी पास शर्म नहीं आती कि सोशल मीडिया पे सबको पता, सब क्या कहते होंगे कि उनकी भाभी पास कमरा नहीं है। अब बातें तो इतनी इतनी बड़ी है, तो ऐसे से वो बिल्कुल यार।